से अपना रनिंग है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने जिंदगी से ना एक चीज जरूर सीखी है कि जहां गर्मी पड़ती है ना, वहां कामयाबी की रेशो बहुत कम होती है। उसका कारण क्या है, कभी सोचा है आपने? अगर नहीं सोचा तो मैं आपको बताता हूं। अमेरिका में कितनी गर्मी पड़ती है? कम। तो इंडिया में अमीर लोगों की संख्या ज्यादा है अमेरिका में? अमेरिका में। यस। कनाडा में गर्मी ज्यादा पड़ती है इंडिया में? इंडिया में। तो कनाडा में कामयाब लोगों की जनसंख्या ज्यादा है या कनाडा में या इंडिया में? कनाडा में। क्योंकि कारण ये, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और ये गर्मी ही इंसान की दुश्मन है जो उसको आगे नहीं बढ़ने देती, चाहे वो मौसम की गर्मी हो, दिमाग की गर्मी हो या गुस्से की गर्मी हो। जिसने इस गर्मी को कंट्रोल करना शुरू कर लिया ना दोस्त, वो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। बात हो रही थी कि प्रोडक्ट हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, बार बार हम इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि घर में कोई ऐसा खाना बना है, आपने उसको लिया, आपको लगा क्या स्वाद है यार। हम क्या करते हैं, उसको बार बार चम्मच, वही जूठा चम्मच मुंह में, फिर वापस थाली में, फिर मुंह में, चल रहा है प्रोसेस, हो रहा है नहीं? क्यों? वो बार बार खा रहे हैं हम, क्योंकि हमारा मन पसंद है। कई बार तो मन पसंद खाना बना होता है तो हम एक आध कटोरी ज्यादा ही खा लेते हैं, बार बार इस्तेमाल हुआ इसका। लेकिन अगर वही खाने में मान लीजिए कड़वाहट आ रही है, आप क्या करोगे? कई बार होता है हम खीरा जो खाते हैं सलाद के रूप में, अच्छा लगता है, लेकिन कोई एक पीस खीरे का कड़वा आ जाता है तो हम उसी पीस को फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते। दोस्त याद रखिए, जिस चीज का, जिस इंडस्ट्री में, जिसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल बार बार हो रहा है, वो इंडस्ट्री ग्रो करती है। नेक्स्ट, हाँ, सबसे बड़ी ताकत है दोस्त रीपरचेजिंग की। मेरे बाजू में एक लड़का है, नाम है राजू। वो मेरे को जब भी देखता है ना, मेरे को दिमाग साहब कैसे होगा बढ़िया। उसने मुझे रीपरचेजिंग की ताकत बताई। कहता दिमाग साहब कितना बड़ा नेटवर्क है आपका? 4 लाख लोगों का। कहता मेरा 400 लोगों का नेटवर्क है। गाड़ी आपके पास भी है, गाड़ी मेरे पास भी है, नाम मेरा भी चलता है, नाम आपका भी चलता है, बंगला आपके पास भी है, बंगला मेरे पास भी है। थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, मलेशिया आप भी घूमते हो, मैं भी घूमता हूं। मैंने कहा तू इतना पैसा कैसे इकट्ठा करता है? कहता रीपरचेजिंग। मेरे पास जो प्रोडक्ट है, साबुन जो लिया है वो लाइफ टाइम चलने वाला नहीं है, खत्म होगा, आप दोबारा लेने आओगे, मुझे फिर पैसा मिलेगा। टूथपेस्ट एक बार आपने यूज की, खत्म हुई, आपने फिर ली। चीनी एक बार आपने यूज की, खत्म हुई, फिर ली। बोले मेरी और आपकी इंडस्ट्री में फर्क सिर्फ इतना ही है कि आपको जो पैसा मिलता है रीपरचेजिंग के ऊपर वो सबको मिलता है, लेकिन मेरी दुकान में मैं 400 लोगों का नेटवर्क होने के बावजूद ही ज्यादा इसलिए कमाता हूं क्योंकि वो सारा प्रॉफिट मेरा होता है और किसी का नहीं होता। तो मैंने कहा बता खूबसूरत इंडस्ट्री तेरी है कि मेरी? कहता नहीं, आपकी इंडस्ट्री इसलिए खूबसूरत है क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट बराबर बराबर किया जाता है सब। तो दोस्तों रीपरचेजिंग की सबसे बड़ी ताकत है, इस ताकत को समझिए। और ये जो कुछ 10 पॉइंट हैं जिनको देखकर मैं इस इंडस्ट्री में आया, मुझे लगता है कि आपकी ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आपको इस सिस्टम में आके क्या फायदा मिलेगा और आपको क्यों काम करना चाहिए। यस, नेक्स्ट प्लीज। अब देखते, जल्दी करूंगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी कवर हो जाए। स्लाइड लंबी है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, अभी मेरे को 2 घंटे के अंदर कवर करना है। आपको मजा ना आए तो हाथ खड़ा कर देना, फिर धीरे से हम बाइंड अप कर देंगे। एग्री हो मेरी बात से? समझ आ रही है ना आपको बातें? यस सर। हाउ टू डील विद द ड्रीम्स। जिंदगी का मकसद क्या है यार? कामयाब होना, सपने पूरे करना। एवरीथिंग स्टार्ट, जो कुछ भी हम शुरुआत करते हैं उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है। क्या इस बात से सहमत हैं? यस। दोस्त ये जो हॉल बना है ना, हॉल, ये भी किसी का सपना था कि एक दिन ऐसा हॉल बनाऊंगा, पंखे लगे होंगे, लाइटें लगी होंगी, आगे स्टेज होगी और एक व्यक्ति स्टेज पे बोलेगा और बहुत सारे लोग उसका एंजॉय करेंगे। जिस चेयर पे, जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, वो भी किसी का सपना था कि मैं ऐसी कुर्सी बनाऊंगा कि इंसान अपने पूरे शरीर को आराम से इस पे टका के उसमें रिलैक्स हो सकता है, रेस्ट कर सकता है। ये जो माइक है ना, ये भी किसी का सपना था कि ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा कि एक व्यक्ति बोलेगा हजारों तक ये बात पहुंचेगी।
आपने जो कैप पहनी है, जो चश्मा पहना है, जो टाई है, जो पेन है, ये हर किसी का कोई ना कोई बंदे ने इसके पीछे एक ड्रीम देखा और इसको पूरा किया। ये जो लैपटॉप मेरे सामने पड़ा है, 1.25 लाख रुपए का लैपटॉप है दोस्तों, ये भी किसी का ड्रीम था। ये डीजे भी किसी का ड्रीम था। ये एलईडी बनी, उसके पीछे भी सबसे बड़ी ताकत है, वो है सपना, वो है ड्रीम। दोस्त, तो मैं आपसे बात करता हूं कि क्या आप भी अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? आपके पास ऐसा रास्ता है? कोई मार्केट में आज हम जाते हैं, क्योंकि 20 साल हो गए मुझे, मैं गवर्नमेंट जॉब में एक बार गया था डोगरा रेजिमेंट आर्मी में। 4 जून 1994 को मेरी सिलेक्शन हुई थी। मैं रावी के किनारे दौड़ा, दौड़ते दौड़ते, हिमाचल का रहने वाला हूं तो दौड़ने में ऐसे भी मास्टर थे, दौड़ा मैं खूब। मैंने एक बंदे को पूछा, यार सैलरी कितनी है? कहते 4000 रुपया। मैं जा रहा है, मैं यार 4000 रुपया सैलरी, इतना दौड़ाते हैं ये लोग। मैं यार मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं, इनकम छोटी है, क्या ये यहां से पूरे हो जाएंगे? कहता भाई साहब, अगर सपने पूरे करने हैं तो बिजनेस कर ले, अगर नजारा लेना है तो बिजनेस कर ले, और गुजारा करना है तो नौकरी कर ले। दोस्त, मैंने उसी दिन मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं करनी। मैं जब रेस, जहां जो डेडलाइन थी, वहां पैर रखा, इतने में सीटी बज गई, क्योंकि मैं बैठ गया था आराम से। दौड़ने में तो हम फर्स्ट ही आने वाले थे, लेकिन बैठ गया। मैंने कहा नहीं, ये रास्ता मेरी कामयाबी की तरफ नहीं जाता। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि अगर सपने पूरे करने हैं तो क्या जॉब से वो सपने पूरे हो जाएंगे? 1% जॉब ऐसी होती है जहां से वो सपने पूरे हो जाते हैं, बहुत हाई लेवल होते हैं। मुझे एक बात बताओ, इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति जॉब करता है बिजनेस। इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति जॉब करता है बिजनेस। वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति जॉब करता है या बिजनेस? सपने पूरे करने हैं तो जॉब करनी चाहिए या बिजनेस? बिजनेस। आप इस बात से एग्री है ना? तो दोस्तों, सपनों के साथ हर कोई डील नहीं कर पाता। अक्सर हम सपनों की बात करते हैं लोगों से, तो लोग पता क्या कहते हैं? 2 वक्त की रोटी खानी है, साथ में क्या लेके जाना। कोशिश ही नहीं करते। मैं मानता हूं कि अंधेरा घना है, लेकिन दीपक जलाना कहां मना है? यस। लोग कोशिश ही नहीं करते। जब हम सपनों की बात करते हैं तो लोग कहते हैं सपने वो जो रात को सोते समय देखे जाते हैं। मेरे भाई, सपने वो नहीं जो रात को सोते वक्त देखे जाते हैं। अरे सपने तो वो होते हैं जिनको देखने के बाद रात को नींद नहीं आती। सपना वो होता है जिसको देखने के बाद रात को नींद नहीं आती। कई बार मैं लोगों को प्लान करता हूं ना, तो चेहरा एकदम ब्लैंक हो जाता है, एकदम ब्लैंक। जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई हम टाइप करते हैं तो आता है ना कई बार, द पेज कैन नॉट बी फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि अंदर सपने है ही नहीं, तो आएंगे कहां से? हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे कि सपने पूरे कैसे होते हैं। मेरे पास साइकिल तक नहीं थी, मेरे पास कार है। मेरे पास खुद का मकान नहीं था, मैं किराए के मकान में रहता था। मैं एक दिन की बात है कि जब मेरे मकान मालिक को पता चला कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूं, तो मेरे मकान मालिक ने बोला या तो काम छोड़ दे या तो घर छोड़ दे। वो सच्चा था, क्योंकि उसको समझ नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूं। दोस्त, मैंने घर छोड़ने का फैसला लिया। मैंने कहा कि यही काम एक दिन देखना, तू मेरी रिस्पेक्ट करेगा, मेरे पास कार होगी, इसी काम की वजह से मेरे पास घर होगा, मैं दुनिया में नाम कमाऊंगा, दुनिया में सैर करूंगा। मैं आज तेरे घर में नहीं रहूंगा, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं। मैं घर छोड़ता हूं लेकिन बिजनेस को नहीं छोड़ सकता। दैट्स व्हाई टुडे आई एम हियर। तो दोस्तों, सपने कैसे पूरे होते हैं? प्लीज नेक्स्ट। सबसे पहले हमें चाहिए क्या जिंदगी में? हम बाजार में जाते हैं तो एक लिस्ट बनाकर लेके जाते हैं कि मुझे हल्दी लानी है, मुझे छोटू के लिए कपड़े लाने हैं, मुझे गुड़िया के लिए परांदा लेके आना है, रबड़ लेके आने हैं, पिन्ने लेके आनी है सिर पे लगाने वाली, कंघा लेके आना है, लाली लिपस्टिक लेके आनी है, घर का राशन लेके आना। हम उसकी लिस्ट बनाते हैं ना। सबसे पहले आज जिंदगी में कामयाबी, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं कि मैंने क्या किया, और जो मैं वही फार्मूला बता रहा हूं कि जिस वजह से मेरे मुझे कामयाबी मिली, मेरे सपने पूरे हुए। सबसे पहले देखना यह है, करना क्या हो। सबसे पहला काम है कि अपना एक सपना लिखो, टारगेट लिखो, गोल लिखो कि मुझे करना क्या, मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। हो सकता है कि आपको घर बनाना हो, घर का सपना लिखिए, मोबाइल लेना हो वो सपना लिखिए, दुनिया घूमनी हो वो सपना लिखिए, कार लेनी हो वो सपना लिखिए, माता पिता को कहीं अगर मान लीजिए घुमाने लेके जाना है तो वो सपना लिखिए। जिंदगी में आपको चाहिए क्या? सेट ए क्रिस्टल क्लियर गोल। एकदम जैसे चांदी प्योर होती है ना, पानी एकदम साफ सुथरा होता है ना, वैसे क्रिस्टल क्लियर आपको अपना एक गोल लिखना पड़ेगा।
और उस गोल को इमेजिन करिए, फील करिए। जब भी बैठते हो ना दिन में, जैसे भगवान की हम प्रार्थना करते हैं तो आंखें बंद करके करते हैं, तो जो गोल आपने लिखा है अपने मन को एकदम कंट्रोल में लाकर ना इमेजिन करिए कि आज के 5 साल बाद जब मेरा घर बनेगा तो मेरे घर वाले कितने खुश होंगे। दोस्तों, अगर आप 24 घंटे में 10 मिनट अपने सपने को इमेजिन नहीं करते, मन की आंखों से पूरा होते हुए नहीं देख सकते, तो एक बात याद रखिए कि वो सपना कभी जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता। मन की आंखों से देखिए, जैसे कि एक मां जब, एक महिला जब गर्भवती होती है, उसको नहीं पता होता कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन वो मन की आंखों से फील करती है, अपने पेट पे हाथ घुमाती है और मन ही मन में उसको प्यार हो जाता है। तभी तो कहते हैं प्यार अंधा होता है। जब लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है, 18-20 साल की होती है, तो उसको किसी और से प्यार हो जाता है। जब माँ बाप को पता चलता है तो कहते हैं कि नहीं, जो हम करेंगे वही होगा। वो कहते हैं नहीं, मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। वे पागल, प्यार वो होता है देख सुन के तू किया तो प्यार नहीं है। वो प्यार तो वो होता है जब तू जिंदा इस संसार में आया भी नहीं था, तेरा अस्तित्व भी नहीं था, तब भी तेरी मां को प्यार हो गया था। प्यार वो होता है, इसलिए कहते हैं इमेजिनेशन। थॉमस एडिसन ने हजारों बार कोशिश की बल्ब बनाने की, लेकिन असफल रहा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। क्यों? क्योंकि वो मन की आंखों से रात को भी रोशन होते हुए देख चुका था। उसने मन की आंखों से इमेजिन कर लिया था कि एक ना एक दिन तो बल्ब को जगना होगा, और बल्ब जग गया। सोचो इस इंसान को लोगों ने कितना मजाक किया होगा, कितना मजाक उड़ाया होगा, जिसने ये कहा था कि चप्पुओं के बिना भी बोट पानी के ऊपर चल सकती है, और उसने स्टीम इंजन का, स्टीम बोट का निर्माण कर दिया। तो दोस्त, अगर आप मन से इमेजिन कर सकते हो तो उसको हासिल कर सकते हो। कहते हैं व्हाटएवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव ही कैन अचीव। इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, तो इंसान उसको जिंदगी में हासिल भी कर सकता है। मनुष्य की असली जो ताकत है दोस्तों, वो उसके शरीर में नहीं, उसकी सोच में होती है। और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ विचारों का निर्माण करता है। यस। बड़ा आदमी बड़ी दुनिया की बात करता है, छोटा आदमी सीमित दुनिया की बात करता है। एक बार आपने कहानी सुनी होगी ना, कुएं का मेंढक। कुएं में रहता था। एक दिन क्या, उसके बाजू में ही समुद्र था। एक दिन समुद्र में बहुत बड़ी लहरें उठी और उन लहरों की चपेट में एक मगरमच्छ आ गया, और वो लहर ने एक धक्का मारा और उसमें से बाहर निकल के वो सीधा मगरमच्छ वो एक कुएं में पहुंच जाता है। दोस्त, जब वो कुएं में जाता है तो कहता है ये भगवान मैं कहां आ गया? तो मेंढक बोलता है क्यों, ये जगह अच्छी नहीं है? कहता बहुत छोटी जगह है। कहता तू कहां से है? कहता मैं समुद्र से आया हूं। तो मेंढक क्या करता है, कुएं में छलांग मार के ना एक छोटा सा चक्कर मारता है। कहता है इतना बड़ा है तेरा समुद्र? कहता नहीं, समुद्र बहुत बड़ा होता है। फिर वो दूसरा चक्कर मारता है, थोड़ा बड़ा। कहता इतना बड़ा है समुद्र? कहता नहीं, समुद्र इससे भी बड़ा होता है। फिर तीसरा चक्कर मारता, कहता इतना बड़ा है समुद्र? कहता नहीं, समुद्र इससे भी बड़ा होता है। मेंढक कहता है हो ही नहीं सकता। अब ये बताइए इसमें गलत कौन था, मेंढक या मगरमच्छ? कोई नहीं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं था, क्योंकि मगरमच्छ ने पहली बार कुआं देखा था और मेंढक पूरी जिंदगी कुएं में ही रहा। उसने कभी जिंदगी में समुद्र देखा ही नहीं। यस। कई बार जब हम मार्केट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं कि तेरी सेहत अच्छी हो जाएगी, तू भी जिंदगी में करोड़पति बन सकता है, तो दोस्त लोग यकीन ही नहीं करते, लोगों को विश्वास ही नहीं आता। तुम जब उनको कहो कि तू भी सिंगापुर जा सकता है मेरे साथ, मुंबई से फ्लाइट करेंगे, एकदम फ्लाइट में मस्त घूमते हुए जाएंगे, क्या सिंगापुर की ब्यूटी है यार, क्या ग्रीनरी है, तो दोस्त वो यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो गांव का था, मैं तो गांव का हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। कई बार लोग मजाक करते हैं, मुझे कहते थे तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्त लोग क्या कहते हैं, इट इज नॉट ए मैटर बट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, दिस इज द मैटर, दिस इज द मैटर। दोस्तों सपना देख लिया, लिख लिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिखना देखना जरूरी है, जिंदगी की पहली सीढ़ी है, और पहली सीढ़ी चढ़ते ही आप छत पे नहीं पहुंच जाते। यस। एक एक करके सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। सपना पूरा करना मतलब खाना कैसे खाते हैं हम, कितनी भी भूख लगी हो,
छोटा छोटा टुकड़ा करके ही खाते हैं ना, क्योंकि पता है ये रोटी में जान है, तो ये रोटी मौत भी ले सकती है अगर गलत तरीके से खाएगी तो। पूरी रोटी तो नहीं खाते ना, हम टुकड़ा टुकड़ा करके ही खाते हैं ना। कितनी भी प्यास लगी हो पूरा मटका थोड़ा एक साथ में पी जाते हैं, गिलास गिलास करके पीते हैं ना, बूंद बूंद करके पीते हैं ना, घुट घुट करके पीते हैं ना। वैसे ही दोस्त, आपका कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। एक बच्चे को सिर्फ आपने क्लास में एडमिशन दिला दी और 1 साल बाद आप स्कूल में जाते हो और टीचर से कहते हो बच्चे का सर्टिफिकेट दे दो, बच्चे की डिग्री दे दो, बच्चा पास हो गया कि नहीं होगा पास? नहीं, उसके लिए उसको स्कूल में जाना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। चाय वाला आज इसलिए कमाता है क्योंकि पहले वो चाय देता है, बाद में पैसे लेता है। गाय को भी देखना, पहले आप दूध निकालते हैं, उसके बाद अच्छा वाला चारा डालते हैं क्योंकि उसने कंट्रीब्यूशन किया है। गाय की पूजा क्या होती है? कंट्रीब्यूशन। नदी क्या करती है? नदी पहले पानी देती है, बाद में हम उसको जी करके नर्मदा जी, फिर उनकी पूजा भी करते हैं। नाई के पास जब जाते हैं तो पहले बाल काटता है, उसके बाद हम पैसे देते हैं, मतलब पहले वो कंट्रीब्यूट करता है। सचिन तेंदुलकर जब फील्ड में जाता था तो तालियां बाद में पड़ती थी, पहले अपने बल्ले से हुनर दिखाता था। ये भी इंडस्ट्री ऐसी है, ये पहले आपका जौहर देखती है, हुनर देखती है, जज्बा देखती है, जोश देखती है, जुनून देखती है। आज आपने प्रमोद सिंह आए आपकी ग्रेट अपलाइन, मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा इनके लिए। अभिनीत जी आए, प्रियंका दमाहे जी आए, ये सब आपकी ग्रेट अपलाइन में, मुकेश शाह जी आए, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं ज्यादा लोगों का नाम नहीं जानता हूं, लेकिन आपने इनके स्वागत में खड़े होकर तालियां बजाई, इनको इनके ऊपर फूल बरसाए, इनको अपना बुके दिए। कारण क्या है? ये कोई ऐसे नहीं कि इन्होंने ज्वाइन किया रातों रात यहां तक पहुंच गए, इन्होंने स्ट्रगल किया, पसीना बहाया, कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने। दोस्तों, कंट्रीब्यूशन क्या होता है? बहुत सारी मेहनत। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अपनी सफलता की दर को बढ़ाना चाहते हो तो अपनी असफलता की दर को पहले दुगुना करना पड़ेगा। आप देखिए कंट्रीब्यूशन क्या होता है। इतना सा अंडा लेने के लिए हमें इतनी बड़ी मुर्गी का पालन करना पड़ता है, तब इतना सा अंडा मिलता है। यही होता है कंट्रीब्यूशन। बहुत सारे प्लान, बहुत सारे लोगों से मिलना, बहुत सारे लोगों की ना सुनना, बहुत सारे लोगों को प्लान करना, मोटिवेट करना, मीटिंग अटेंड करना, तब जाके उसका इतना रिजल्ट आता है। आप खेती करने वाले लोग हो, आपने खेती की होगी, गाय भैंस आपने पाली होगी, आपको पता होगा कि जब हमारी माताएं घर में गाय के दूध में से मक्खन निकालती हैं तो 1 लीटर दूध में से 200 ग्राम मक्खन निकलता है, बाकी सारा पानी निकल जाता है। सही बोल रहा हूं? बाकी सब छाछ में तब्दील हो जाता है। इसी तरह से कोई बंदा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मेहनत करके अमीर नहीं बनता। यहाँ पे रोज डे बाय डे प्रयास करने पड़ते हैं, कोशिशें करनी पड़ती हैं, लोगों की ना सुननी पड़ती है, तब जाके सपने पूरे होते हैं। दोस्तों, सपने ऐसे पूरे नहीं हो जाते। एक सब्जी वाला देखिए, मिलने का आज की डेट में सब्जी वाला, फ्रूट वाला देखिए, उसका काम है कंट्रीब्यूट करना। आज कितनी गर्मी पड़ती है, नींबू वाले को देखिए, गन्ने का रस बेचने वाले को देखिए, हमारी गलियों में होका देते हैं, आवाज देते हैं, घंटियां बजाते हैं, आम ले लो, सब्जी ले लो, रस आ गया रस पी लो, ये हमें देते हैं आवाज। देखना, एक सोसाइटी में अगर 40 घर हैं तो कई बार तो क्या 40 के 40 ही नहीं खरीदते, लेकिन वो कभी भी मायूस नहीं होता। उसको पता है आज भी लेंगे तो कल लेंगे। और इसी जोश के साथ अपने आप को पॉजिटिव करते हुए दूसरी सोसाइटी में चला जाता है। आपने नहीं लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता है दुनिया बहुत बड़ी है, मालिक ने मेरे लिए अच्छा सोचा होगा। फिर भी वो रुकता नहीं है कि एक सोसाइटी में गया रुक जाओ, नहीं, वो कंट्रीब्यूशन करता है, आवाज पे आवाज लगाता है, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी, दूसरी से तीसरी, और दोस्तों शाम तक उसका पूरा का पूरा ठेला खाली हो जाता है। ये क्या है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा हमें, मीटिंग में, सेमिनार में, काउंसलिंग में हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन देखो, आपको पता होगा कि जिस समय मेघनाथ, रावण का जो पुत्र था, अशोक वाटिका में से फल खाते हुए, पेड़ों को उखाड़ते हुए हनुमान जी को पकड़ा तो रावण की सभा में पेश किया गया। तो रावण ने कहा, इस दुष्ट का सिर कलम कर दो। तो पीछे से विभीषण जी आए, ना भ्राता, ये नीति के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दूत है हमारा, दूत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, इसको कोई दूसरी सजा दो। तो कहते बांदर को पूंछ बहुत प्यारी है, एक काम करो, इसकी पूंछ में कपड़ा लगाओ, आग लगाओ, कैरोसिन लगाओ, घी डालो, आग लगाओ और इसको भगा दो, इसकी पूंछ जल जाएगी तो सबका मजाक बनेगा, जहां जहां जाएगा बोलेगा देख पूंछ जली कि नहीं जली। और दोस्त, इतिहास गवाह है,
पूरी लंका जलाई उसने, पूरी लंका। क्योंकि जिसके पास जो मिला, किसी के पास कपड़ा मिला तो कपड़ा लेके आया, किसी के पास तेल मिला तो तेल लेके आया, चाहे वो सरसों का था, मिट्टी का था या तिल का था, जो भी था वो तेल लेके आया। कि कोई घी लेके आया, कोई माचिस लेके आया, कोई रस्सी लेके आया। मतलब पूरी लंका वासियों ने विभीषण को छोड़कर उसमें सबने सहयोग दिया और उसकी पूंछ पे आग लगाई। इतिहास गवाह है दोस्त, पूरी लंका दहन हो गई, जंगल की आग की तरह जलने लगी धू धू करके। लेकिन उस जलती हुई लंका में भी विभीषण का घर बच गया था, क्योंकि उसने उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। आप अगर पीने वाले के साथ बैठे उसमें कंट्रीब्यूशन देंगे तो दोस्तों आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे जैसे उसको मिलने वाले। यस, याद रखना मेरी बात। मैंने आज तक आप लोगों को हमेशा कहा है कि आप मेरे बच्चे हो, और मैं आपको यही शिक्षा देता रहा हूं कि कभी भी पीने का नहीं, क्योंकि जिसने भी बोतलें खाली की वो बर्बाद हो गया, और जिसने खाली बोतलें बेची वो आबाद हो गया। लेकिन आज मैं कहता हूं कि पीनी है तो 8 पियो, जिसने भी खाली की वो तगड़ा हो गया, और जिसने नहीं पी उसके साथ उसकी सेहत का झगड़ा हो गया। एक बार जंगल में आग लगती है, जंगल में आग लगती है तो सारे प्राणी, हाथी, शेर, भालू जितने भी थे, वो सब पानी जितना जैसे उनसे बंदोबस्त हो सकता था लेकर उसको आग को बुझाने के लिए पहुंचे। एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया फटाफट भागते हुए जाती है, तालाब में से 2 बूंद पानी लाती है, फिर आग पे डालती है, फिर जाती है। एक कौवा एक ऊंचे पेड़ पर बैठ के काएं काएं करे जा रहा था, ये नहीं हो सकता, क्यों लगे हो, बहुत भयंकर आग है, नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी, सबको नेगेटिव करे जा रहा था। लेकिन चिड़िया फिर भी अपने काम में लगी थी। तो कौवा बोलता है, ओए इतना सा वजूद है तेरा, इतना सा, इतनी भयंकर आग, इतनी भीषण आग, तुझे क्या लगता है तेरे इतने से 2 बूंद पानी से ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा, मुझे नहीं पता मेरा वजूद कितना है, मुझे नहीं पता कि मैं कितना पानी ला रही हूं, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन बराबर का है। जिस दिन भी इस जंगल की आग का जिक्र होगा, याद रखना मेरा नाम उस लिस्ट में होगा, उस लिस्ट में होगा जिन्होंने आग बुझाई है, उस लिस्ट में नहीं होगा जिन्होंने आग लगाई है। याद रखो। उसने कहा मेरा नाम बुझाने वालों की लिस्ट में होगा, तेरी तरह चिल्लाने वालों की लिस्ट में नहीं होगा। दोस्तों ये होता है कंट्रीब्यूशन। यस, आप कितना दे सकते हैं। एक टीम होती है ना, टीम, वो सिर्फ एक खिलाड़ी के दम पे मैच नहीं जीतती। जितने 11 के 11 खिलाड़ी होते हैं उन सबका कंट्रीब्यूशन होता है। बेशक किसी ने 1 नंबर भी बनाया है ना, तो उसका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना 50 बनाने वाले का। यस, बात तो समझो। इस हॉल के अंदर अगर कोई व्यक्ति जिसने एक इसका कोई भी इस्तेमाल प्रोडक्ट किया है, चाहे साबुन किया हो, टूथपेस्ट की हो, एक व्यक्ति जिसने प्लान किया लेकिन नो सुन के आ गया, जिसकी एक भी एंट्री नहीं है, दोस्तों इस मीटिंग को कामयाब करने में उसका भी उतना ही सहयोग है जितना कि 50 एंट्री डालने वाले का सहयोग है। इंटेंशन, किसी भी काम को करने के पीछे की वजह क्या है? लोग पशु पालते हैं, वजह क्या है? कहते हैं यार घर का प्योर दूध पिएंगे। लोग खेती करते हैं, वजह क्या है? कहते हैं यार शुद्ध खाना मिलेगा बच्चों को। घर में सब्जियां उगाते हैं, वजह क्या है? यार आजकल सब्जियां बहुत महंगी है मार्केट में और उस पर पेस्टिसाइड यूज की जा रही है, तो आज हम घर में थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो चलो घर की सब्जी हो जाएगी और 4 पैसे की बचत भी हो जाएगी, और दूसरा हमारा खेती बाड़ी करने का जो हुनर है वो भी बच्चे सीखते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। यही वजह होती है ना। दोस्तों आपने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया, उसकी वजह क्या है? आज आप इस मीटिंग में क्यों आए हो, उसकी वजह क्या है? या तो आपको बाई फोर्स लाया गया, सोचे दिमाग बहुत बड़ी तोप, दुनिया का बादशाह, ये वो फलाना ठीक चल, या तो ये बोल के लाया गया, या तो आपको अपलाइन ने बताया कि एक पर्सन आ रहा है जिसने 20 साल इस इंडस्ट्री में लगाए हैं, कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कामयाब है। आज दुनिया उसको फॉलो करती है। आप एक काम करिए, ये पास खरीदिए और सेमिनार में आइए,
आपके पास दो वजह है, बाई फोर्स या बाई हर्ट। अगर आप बाई हर्ट आए हैं, बाई दिल आए हैं, दिल के अपने अंदर की आवाज को सुन के आए हैं, तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन बाई फोर्स आए हैं तो दोस्त थोड़ा मुश्किल है। एक गेहूं होती है ना, उसका दाने पे अगर बाहर से चोट पड़े तो आटा बन जाता है, क्योंकि बाई फोर्स है। लेकिन वही दाना जब खेत में डाला जाता है तो अंदर से फटता है और एक पौधा बनता है, और एक दाने से 10-20 दाने पैदा हो जाते हैं। एक अंडा होता है, एक अंडा होता है, जब उसके ऊपर बाहर से चोट पड़ती है तो आमलेट बन जाता है, भुर्जी बन जाती है। लेकिन वही अंडे को जब अंदर से एक चूजा चोट मारता है तो एक जिंदगी का जन्म हो जाता है। आपका यहां तक आने का इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है? सीखना, मैं मीटिंग में जाऊंगा, सीखूंगा, मार्केट में जाके तूफान खड़ा कर दूंगा, आज यही मेरा मकसद है इस मीटिंग में जाने का। ये यार अपना इन्हें बोला यार जाना पड़ेगा, क्या करें, जाना तो पड़ेगा, नहीं होगा। जब खाना तुम अपनी मर्जी से खाते हो, को धक्के से नहीं खिला सकता, तो मीटिंग भी दोस्तों धक्के से अटेंड नहीं की जा सकती। मीटिंग भी अपनी मर्जी से होनी चाहिए। इंटेंशन, आपको एक चीज बता दूं, काम एक ही है। अंडरस्टैंड करो, अगर एक काम को करके अभिनीत कामयाब हो रहा है, मुकेश शाह कामयाब हो रहा है, रविंद्र रघुवंशी कामयाब हो रहा है, आपकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रमोद सिंह जी कामयाब हो रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, राहुल हैं कामयाब हो रहे हैं, बहुत सारे लोग, पंकज है, कन्हैया है, ये कामयाब हो रहे हैं, बंटी नंदन कामयाब हो रहा है, गौरव कामयाब हो रहा है, लोगों की गाड़ियां आ रही हैं, लोगों के नाम मार्केट में गूंज रहे हैं। तो दोस्त आप भी कामयाब हो सकते हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो क्यों, उस क्यों को ढूंढिए। काम तो एक ही है ना, यस, काम एक ही है। ऐसे नहीं आपके लिए प्रोडक्ट अलग है, बिहार वालों के लिए लगे, एमपी वालों के लिए लगे, गुजरात वालों के लिए लगे, राजस्थान वालों के लिए नहीं। सेम पेआउट, सेम कंपनी, सेम प्लान, सब कुछ सेम है। तो अपने आप से सवाल करने की जरूरत है कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा। इरादा क्या है इस काम को करने का? सबसे पहले उस वजह को पहचानिए, उस इरादे को देखिए। आप एक बार देखिए कि महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध के मैदान में 5 पांडव कौन कौन से थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और इनके मेंटर, इनके पथदर्शक कौन थे? कृष्ण। 6 लोग साथ में खड़े थे। उधर 100 थे, उनमें से 5 लोगों के नाम बताओ। कौरवों के 100 लोग, कौरवों के नाम बताओ, उनमें से 5 के बता दो। 100 थे, दुर्योधन, दुशासन, और कोई नहीं। क्योंकि याद रखो, भीड़ों को याद नहीं रखा जाता, भेड़ों को कोई याद नहीं रखता। भीड़ और भेड़ आए और गए, इनको कोई याद नहीं रखता। भीड़ को लोग वैसे ही भुला देते हैं जैसे कि छाछ को मथने वाली औरत मक्खन निकाल के छाछ को भुला देती है। बात तो समझो, भीड़ों को कोई याद नहीं रखता। याद रखा जाता है इंटेंशन, याद रखा जाता है अच्छे लोगों की अच्छाइयों को। 5 लोग थे, छठे कृष्ण, वो 100 थे, उनके साथ गुरु द्रोणाचार्य भी थे, उनके साथ धृतराष्ट्र भी थे, उनके साथ भीष्म पितामह भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी एक ही लड़ाई लड़ी जा रही थी। जीत किसकी हुई? 5 की या 100 की? 5 की। क्या वजह है 5 जीत गए? क्योंकि 100 लोग जो थे, उनका मकसद, उनका इरादा पता क्या था? अधर्म, 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 उनको पराजित करना, उनसे सब कुछ छीन लेना। लेकिन 5 लोग जीते, उसके पीछे का इरादा, उनके पीछे की इंटेंशन पता क्या थी? धर्म की स्थापना करना, सच्चाई का साथ देना। दोस्तों, इसलिए कहता हूं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मेरा इस काम को करने के पीछे का रीजन क्या है, क्या वजह है? जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता।